उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी ने भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को टिकट दिया है। किया है सीट पर सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड वैसे तो अपनी खूबसूरत घाटियों और मनमोहक नजारों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2024 के चुनावों से पहले पहाड़ों पर भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। गढ़वाल सीट से बीजेपी ने अनिल बलूनी को अपना उम्मीदवार बनाया है और अनिल बलूनी पीएम मोदी के मिशन में पूरी ताकत से जुड़ गए हैं। गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे बसे इस इलाके में अनिल बलूनी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इस बार पौड़ी गढ़वाल से चुनावी दंगल में 13 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आमने सामने हैं, लेकिन अनिल बलूनी को पूरा भरोसा है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद और रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। हमारे यहाँ प्रत्येक छोटे से कार्यकर्ता की भूमिका भी बहुत अहम है। वो गिलहरी की जो भूमिका है वो भी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं तो अपनी गिलहरी की भूमिका करता रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, दोबारा विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा करें, विकसित उत्तराखंड, विकसित गढ़वाल, इस सब के लिए करते रहेंगे। अगर इस सीट का इतिहास देखें तो गढ़वाल सीट 37 वर्षों तक कांग्रेस और 28 वर्षों तक बीजेपी के पास रही। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 86% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% सिख और 2% ईसाई मतदाता हैं। गढ़वाल संसदीय सीट के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो 46% ठाकुर, 26% ब्राह्मण, 8% SC/ST और OBC और 6% वैश्य हैं। गढ़वाल को वीरों की धरती कहा जाता है और सेना में यहाँ के युवाओं ने सीमा पर अपना शौर्य का लोहा मनवाया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पूर्व सैनिकों का खासा प्रभाव है, जो कि चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कहा कि मोदी सरकार के किए काम और विकास पर जनता मुहर लगाएगी। इस गढ़वाल के लिए लगातार लगा रहेगा, यहाँ के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए, यहाँ के लोगों की जो परेशानियां उनको समापन करने के लिए पूरी तरीके से लगेंगे। इसमें यहाँ पर्यटन का विकास करना है, तीर्थाटन का विकास करना है और जितना पिछले सालों में काम हुआ मोदी जी के शासनकाल में वो अद्भुत है। आप देखिए जो बद्रीनाथ हाईवे, वो दिल्ली के किसी भी सड़क से चौड़ा हाईवे बना दिया गया। ऑल वेदर रोड्स हैं, एक तरफ ऑल वेदर रोड बन रही है, नीचे से ट्रेन जा रही है। एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ट्रेन का चल रहा है, उसमें विकास होगा। यहाँ वेलनेस में काम होगा बहुत। आप जो मोदी जी ने कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा, आपको दिखेगा कि कितना तेजी के साथ ये सब कुछ हुआ है। मोदी सरकार में अनिल बलूनी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वे उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। इसके साथ उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का महत्वपूर्ण पद भी संभाला है। उत्तराखंड में पलायन को रोकने और गढ़वाल के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए अनिल बलूनी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इन मुद्दों पर जनता से भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि इस इलाके से विधायक भी उनके इस मिशन में उनके साथ नजर आ रहे हैं। हामी जी ने जो काम किया, और निश्चित तौर से मैंने आपसे कहा मैं तो इसी पट्टी का रहने वाला, मेरा मूल गांव इसी सामने है, मूलदार का मैं कंडारी हूँ। तो ये आज केवल घंटा घंटे तक आशीर्वाद है। अब इसके बाद हम अपना जो आगे कैंपेनिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विधानसभा में दावे के साथ 85% वोट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में कराने जा रहा हूँ। पौड़ी गढ़वाल में कुल मतदाताओं की संख्या 13,69,388 है, जिसमें महिला 6,69,964 और पुरुष 6,99,408 के आसपास हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को 68.25%, कांग्रेस को 27.50% वोट मिले थे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की कुल 14 विधानसभा सीटों में से 13 बीजेपी के पास है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एकमात्र विधायक भी कमल थाम चुका है। नगर निकायों और पंचायतों में भी बीजेपी मजबूत है। इस लिहाज से बीजेपी का पलड़ा एक बार फिर भारी पड़ता दिख रहा है। गढ़वाल से कमलेश सिंह की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।